हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। 92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे अजय, आपके साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास शो में, इस बातचीत में, जब हम कनेक्ट होने वाले हैं एक खास बातचीत के लिए। और इसका विषय है कनेक्ट टू किडनी केयर प्रोग्राम, दैट इज बाय सन फार्मा। और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर लवदीप डोगरा। He is DM, nephrologist in Narayana Multi-Speciality Hospital, Jaipur, and he will be sharing his views on keeping kidneys safe. और साथ ही वो हमें ये भी बताएंगे कि किस तरह से दवाइयों का और हमारे खान पान का हमारी किडनी की हेल्थ पर असर पड़ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? जी नमस्कार अजय जी। आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी ठीक हैं। और जो हमारे व्यूअर्स हैं आज के, जो हमारे को सुन रहे हैं और अपना टाइम निकाल के इवनिंग में वीकेंड स्टार्ट हो रहा है जो हमें टाइम दे रहे हैं, मेनी थैंक्स टू देम आल्सो। आई होप दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग सेशन और आप सबको काफी कुछ किडनी के बारे में जानने को मिलेगा। जी सर, वही हम लोग बात करने वाले थे कि आप तो एक किडनी स्पेशलिस्ट हैं और बहुत कुछ आज आप हमें इसके बारे में बताने वाले हैं। लेकिन मेरे एक फ्रिक्वेंट क्वेश्चन ये है कि जब किसी को किडनी डिजीज हो जाती है, ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मली फ्रीक्वेंटली कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंजेस जो एक किडनी पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं, ये सिर्फ किडनी पेशेंट्स के लिए भी नहीं, उनकी फैमिलीज के लिए भी एक चैलेंज होता है इस चीज को एक्सेप्ट करना कि घर में किसी को किडनी की बीमारी है जो आगे हम्म। पहुंच चुकी है। ऐसे हम्म। मैंने इसलिए कहा क्योंकि किडनी की बीमारियों का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जल्दी पकड़ में नहीं आती। आमतौर ओके। पे हम चाहे अपनी बॉडी का ध्यान रख लें, हम खुद को फिट कहते हैं, अपना बहुत ध्यान रखते हैं, पर कहीं ना कहीं किडनी की बीमारियां जो होती हैं वो लेट स्टेजेस तक हम नजरअंदाज कर देते हैं। ओके। इसीलिए किडनी की बीमारियों को साइलेंट किलर भी कहा गया है। साइलेंट किलर इसलिए क्योंकि जब तक ये डिटेक्ट होती हैं तब तक जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, जो चाहे अच्छी बुरी नई पुरानी जो भी कह लो, वो कम रह जाती हैं जब तक कि हमारे को इसका पता चलता है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस पेशेंट और उसकी फैमिली के लिए। सेकंड, फाइनेंशियल बर्डन। अब ये तो एक पार्ट हो गया जो साइकोलॉजिकल हो गया कि जो पेशेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना कि हमें अब किडनी की बीमारी हो गई है। अब पता कैसे चले उनको? नॉट जी। जस्ट कि उनको सिर्फ एक जनरलाइज्ड वीकनेस रहती है, चैलेंजेस मतलब डे टू डे काम नहीं होता, थकावट रहती है, कोई समझता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, खून की कमी है तो क्यों है, बीपी आजकल ज्यादा रहने लग गया, पहले हम्म। तो नॉर्मल रहता था। तो ये इसलिए है क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते कि किडनी की बीमारियां असल में भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमन बीमारियां क्या हैं, तो हमारे सबके जबान पे आजकल डायबिटीज, शुगर, शुगर, या बीपी। फिर अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, यही तो रहता है। पर क्या हाँ। आपको पता है कि ये इनकी जो प्रेवलेंस है, यानी कि 100 में से कितने लोगों को डायबिटीज होगी, तो ये 10 या 11 लोगों को डायबिटीज है। परंतु 100 में से 14 लोगों को, जी हाँ, 7 में से एक आदमी को निश्चित रूप से किडनी की स्थायी रूप से बीमारी होगी। ओ। जी, बहुत ही डराने वाला नंबर है। हाँ जी। हम्म। परंतु जब ये अर्ली स्टेजेस में होती है, जैसे अभी सपोज कीजिए किसी में किडनी की बीमारी की शुरुआत ही हुई है, तो वो शुरुआती हम्म। रूप में जो उसके लक्षण होते हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं। अगर हम्म। वहां पकड़ लें तो हम ज्यादा मरीज की हेल्प कर सकते हैं, परंतु वहां पे ये नजरअंदाज हो जाते हैं। बीपी बढ़ना, कमजोरी रहना, भूख न लगना, बाद में जाके पैरों में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, जब ये पकड़ में आती है। लास्ट में जाके किडनी का नंबर, जब क्रिएटिनिन जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाता है, तो सिम्टम्स और ज्यादा आने लग जाते हैं, जैसे बारी बारी उल्टी आना, मतली खाने, खाना ना पचना, दौरे आना, और बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स रहती हैं जिसके बारे में हम बात करें। जी। सचमुच सर, अभी एक पॉइंट तो समझ में आया कि किडनी की जब डिजीज स्टार्ट होती है तो उसे डिटेक्ट करना थोड़ा सा किसी के लिए बहुत भारी काम हो जाता है। उसे नहीं पता लगता, उसे लगता है कि शायद ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, उसका ब्लड बिल्कुल। प्रेशर हाई हो रहा है या उसको शुगर ज्यादा हो रही है, और वो शायद उसी के इलाज में भटकते रहते हैं। सर, आज की कन्वर्सेशन और आज के टॉपिक पर हम बात करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आज जो हमारे साथ लोग यहाँ पर जुड़े हैं, सब देखने वाले, सुनने वाले, उनका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे कि आज की जो हमारी बातचीत है, हमारा ये जो सेशन हम्म। होने वाला है, उसमें हमारे सुनने वाले किन बातों से प्रॉफिट उठा पाएंगे? देखिए, आज हम दो तरह की बातें करेंगे। एक, कि यदि किसी को किडनी से बीमारी का पता नहीं है तो उसको हम्म। क्या करना चाहिए। किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण, कौन सी जांचें जो आम आदमी को करानी चाहिए, वो कौन लोग हैं जिनको ये जांचें करानी चाहिए और किस समय पे और कब करानी चाहिए। दूसरा, जो बेचारे किडनी की बीमारियों से, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, हम्म। चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट हो,
उन मरीजों के लिए जो अब इनसे जूझ रहे हैं, उनके मन में जो भ्रम भ्रांतियां लोगों ने आजकल बना दी हैं, उनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी लोगों के मन में भ्रम भ्रांति होती है, तो लोग अलग इलाज, मतलब हाँ। नए नए इलाज के तरीके, जड़ी बूटी से इलाज कह लीजिए, लोग मतलब अपने आप को अलग एक वो हमारी बात को ना समझ के दूसरी चीजों से ज्यादा लुभान मतलब लाभान्वित ना होकर नुकसान ज्यादा कर लेते हैं अपना। तो ऐसी हम्म। जो गलत भ्रम भ्रांतियां फैली हुई हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब जिसको किडनी की बीमारी है, उसको आखिर करना क्या है, मतलब क्या दवाइयां लेनी है, क्या इंजेक्शन लेने हैं, किससे मिलना है, कब मिलना है, और क्या खाना पीना है। तो खाने पीने का फोकस हमारा सबसे ज्यादा रहेगा कि हम क्या खा सकते हैं अगर हमें बीमारी है। तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। जी सर, अभी ये बात और समझ में आई है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं लोगों को इस बारे में, और वो प्रॉपरली उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली जी। दिक्कत तो ये है कि डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं अर्ली एजेस में, और उसके बाद कई तरह के उनके मिथ्स और भ्रांतियां हो जाती हैं। हम्म। तो सर यहीं से शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी मतलब कॉमन डिजीज है जो किडनी को इफेक्ट करती है, किस हाँ जी। वजह से किडनी इफेक्ट हो जाती है? देखिए, कॉमनली क्या होता है कि ना सिर्फ किडनी में किडनी की बीमारियां होती हैं, यानी कि आंतरिक रूप से किसी की किडनी खराब है, हम्म। या फिर किसी के अंदर फेमिलियल किडनी की बीमारी चलती आ रही है, पुश्तैनी रूप से किडनी की बीमारियां चल रही हैं। अच्छा। एक तो ये बीमारियां होती हैं जो कम होती हैं। जो 50% लोग हैं जिनकी किडनी खराब है, उनमें किडनी डायबिटीज के अनकंट्रोल्ड होने से, यानी कि अनियंत्रित ब्लड प्रेशर और अनियंत्रित शुगर की वजह से किडनी की बीमारियां पाई जाती हैं। ओके। तो मोस्ट कॉमन वो लोग जिनके अंदर अनकंट्रोल्ड शुगर चल रही है, काफी हम्म। सालों से शुगर चल रही है जो कंट्रोल में नहीं आ रही है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर चल रहा है, काफी सालों से है जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। ओके। वो सारे लोग जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है, जिनके अंदर परिवार में किसी और को अनुवांशिक रोग जिन्हें हम कहते हैं, वैसी कुछ हम्म। बीमारी है। हम्म। और सबसे जरूरी आजकल की जो लाइफस्टाइल हमारी है, जिसमें मोटापा एक आ गया है, मादक पदार्थों का हम एक फैशन हो गया है कि हम मादक पदार्थों को यूज करना एक समझदार और सिविलाइज्ड कल्चर का एक पार्ट समझने लगे हैं। तो राइट। ये जो सब्सटेंस चीजें हैं, इन सब चीजों हम्म। की वजह से किडनी की बीमारियां होती हैं। जो भी चीज हम खाते हैं, वो या तो पेशाब के रास्ते, यूरिन के रास्ते, या फिर पॉटी के रास्ते, है ना, हम्म। इन्हीं रास्तों से हमारे शरीर से बाहर जा सकती हैं। तो जो भी चीज हम खाएंगे उसका किडनी पे प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो हम कोई भी पदार्थ लेते हैं, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो कोई केमिकल हो, चाहे वो कोई मेडिसिन हो, चाहे वो कोई ड्रग हो, जो भी हो, उन सब का प्रभाव हमारी किडनी पे जरूर पड़ता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर के किडनी पे इफेक्ट डाल रहा है। और आपने बिल्कुल। जैसा कि बताया, अगर वो निकलेगा तो यूरिन से या फिर हमारे स्टूल से पास होगा, लेकिन वो उससे बिल्कुल। पहले किडनी को इफेक्ट करके जाएगा। तो जो किडनी बिल्कुल। पेशेंट्स हैं, एक्चुअली उनकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर। तो उन्हें किस तरह का खान पान रखना चाहिए? जी हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि सारे भ्रम को यहीं पे आके रुकते हैं कि आखिर किडनी पेशेंट्स खाएं क्या, या फिर हाँ। नॉर्मल आदमी ऐसा क्या खाए कि किडनी की बीमारी ना हो। राइट। देखिए, जो हमारी नॉर्मल इंडियन डाइट है, जो चाहे राजस्थान ही क्यों, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में फॉलो करी जाती है, उस हम्म। डाइट से कभी भी हमने ये देखा है कि लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत ही मिक्स टाइप की डाइट है। दो सब्जियां हम्म। हो गई, एक दाल हो गई, रोटी हो गई, दही हो गई। ये एक मिक्स्ड इंडियन डाइट है। इनमें से हम किसी भी चीज को अगर सोचे कि एक पर्टिकुलर चीज की वजह से हमारी किडनी खराब हो रही है, तो वो गलत है। ओके। दूसरा, हमारे को ये भी समझना है कि हम जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जिनको किडनी की बीमारी है, उनको हम नॉर्मल डाइट लेने के लिए बोलते हैं, पर कुछ चीजों का उनको परहेज बोलते हैं, जैसे कि नमक ज्यादा नहीं खाना। अब वो कुछ हम्म। लोग क्या करते हैं, नमक बिल्कुल बंद कर देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, इससे खाना बेस्वादा हो जाएगा, आपसे खाया नहीं जाएगा, फिर आपके अंदर कुपोषण यानी कि कमजोरी आ जाएगी। वेरी नाइस। सेकंड, नमक से नमकीन चीजें बंद करनी है, जैसे कि भुजिया, तली हुई चीजें, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सब होती हैं जो इस तरह की चीजें जो अभी हम जी। इस मौसम में ज्यादा चलती हैं, वो सब चीजें हमारे को बंद करनी है। थर्ड हम्म। नंबर पे कई लोग कहते हैं हम काला नमक इस्तेमाल कर लेंगे, या पता नहीं रॉक सॉल्ट से कहीं हम्म। किडनी पे असर नहीं पड़ता। जी नहीं, नमक को कम करना है। नमकीन कैसा भी हो वो गलत है हमारे लिए। नमक की मात्रा को अपने खाने में कम कीजिए। दूसरी जो लोगों के मन में भ्रांति आती है, वो ये आती है, क्या हम प्रोटीन ले सकते हैं। आप देखोगे लोग हमारे पास आते हैं जो दाल बंद कर देते हैं, रोटी बंद कर देते हैं, गेहूं बंद कर देते हैं। तो वो गलत है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हमें प्रोटीन बंद करना है। हमें उसकी मात्रा नियंत्रित रूप से लेनी है। ये सब ओके। चीजें जो हैं, जिन बुक्स में आई, वो वेस्टर्न लिटरेचर है, यानी कि यूएस में या फिर यूके में ऐसा क्या होता है, वहां पे लोग ज्यादातर
सबवे या मैकडॉनल्ड से खाना पैक कराते हैं, क्योंकि घर में खाना नहीं बनता है। रिवाज सा है हम्म कि वहाँ पे ब्रेड्स और नॉनवेज दोनों की जो मात्रा हम्म है वो ज्यादा है, जबकि हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन हम्म सोसाइटी में अभी भी देखा जाए तो नॉनवेज की मात्रा बहुत कम है। जो नॉन राइट वेजिटेरियन हमारे फ्रेंड्स हैं जो अभी सुन रहे हैं, वो भी यूजुअली हफ्ते में 1 बार या 2 बार ज्यादातर लोग खाते हैं। जिनकी किडनीज नॉर्मल है वो नॉर्मल रूप से खा सकते हैं। अब जी हाँ, नमक का परहेज करना आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। थोड़ी एक्सरसाइज, वॉकिंग करना, जो आप खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। यदि वो खाने से मोटापा आ रहा है तो वो गलत है, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। हम्म परंतु जो लोग जिनकी किडनीज खराब है वो नॉर्मल घर का खाना खा सकते हैं। हमारी डाइट में इतना प्रोटीन नहीं है जैसे वेस्टर्न डाइट्स में होता है। हमारी हम्म डाइट में वैसे ही प्रोटीन की मात्रा ज्यादा नहीं होती है। दालें बंद करने से कुछ नहीं होगा, आप और ओके कमजोर बन जाएंगे। जी, हम्म आपको लोग कहते हैं हमने चने की दाल बंद कर दी, ये बंद कर दी। जी नहीं, हम कुछ मरीजों में जरूर बोलते हैं कि आप राजमा बंद कर दीजिए या चना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनसे वो हजम नहीं होता। उनको हम्म खाने के बाद बदहजमी होना या फिर गैस बनना या फिर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, उल्टी हो जाना हो जाता है। उन लोगों को हम कहते हैं आप हल्की दालें, जैसे मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, हम्म तूर की दाल हो गई, ये आप आराम से खा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है, क्या पनीर खा सकते हैं? जी हाँ, पनीर खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं। जरूरी ये है कि हम एक होलसम डाइट, कई लोग क्या करते हैं वो जूस पीते रहते हैं, कई लोग क्या करते हैं वो सूप सी पीते रहते हैं। जी नहीं, ये गलत है। हमारे को एक नॉर्मल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेने हैं, ना कि जूस सूप्स ये सब चीजें ज्यादा लेनी है। इनकी मात्रा कम करनी है। थर्ड नंबर पे हम आते हैं, आगे चलते हैं। क्या वो लोग ये हमसे पूछते हैं क्या हम पानी पी सकते हैं किडनी के मरीजों में? पानी हम्म बंद करा दिए डॉक्टर साहब ने। जी नहीं, जिन मरीजों को किडनी में स्टोन की समस्या है उनको पानी ज्यादा पीना है, ताकि वो स्टोन पानी में घुल के निकल जाएगा। जरूरी हम्म नहीं हर स्टोन निकले, पर हर किडनी की स्टोन के मरीज को पानी जरूर ज्यादा पीना है, ताकि स्टोन बने कम, और बने तो वो घुल के निकल जाए। सेकंड नंबर पे, जिस भी मरीज को किडनी की बीमारी है और सूजन आ रही है, उसको पानी की मात्रा कम करनी है, क्योंकि हम उस पानी जो हम पी रहे हैं उसको पूर्ण रूप से किडनी हमारी बाहर नहीं निकाल पा रही, वो उसके अंदर असमर्थ हो चुकी है। पानी का हम्म मतलब सिर्फ पानी ही नहीं, पानी का मतलब पानी, दूध, awesome. दही, द्रव्य पदार्थ, सारे लिक्विड्स हो हम्म गए, चाहे वो दाल हो हम्म गई, दाल का पानी, कई लोग कहते हैं दाल का पानी पी लिया, कई लोग कहते हैं सूप पी लिया, तो वो फिर से गलत है। मैं अभी भी आपको कहूंगा, आप सैलेड्स खा सकते हैं पर सूप्स अवॉइड करिए। आप फ्रूट्स खा सकते हैं पर जूसेस अवॉइड करिए। आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं पर नमकीन चीजें इन पर्टिकुलर अवॉइड करिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो हमारे दोस्त हैं जिनको डायलिसिस स्टार्ट हो चुका है, किसी कारणवश किडनी खराब हो गई, पता नहीं चला, और अब डायलिसिस स्टार्ट हो चुका है, उनको हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको अपने प्रोटीन की मात्रा ज्यादा करनी है। उसमें हम उनको एग्स दे सकते हैं। अंडा खाने के लिए उनको प्रोत्साहित करिए कि रोज के 1 या 2 अंडे, 1 से 2 एग्स खाने से उनको 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है। उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, होलसम फूड मिलता है। तो उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। नहीं तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, जो एक हम्म स्टैंडर्ड कंपनी द्वारा बनाए हो, रिसर्च मॉलिक्यूल्स हो, और जो आपका डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करें, वो जरूर आपको लेने चाहिए। सर बहुत अच्छी चीज जो मुझे अभी मिली है, आपने जो शुरुआत में भ्रांतियों की बात करी थी, मिथ की बात करी थी, वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है कि दालें खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, क्योंकि हाँ दालें जी खाना है जी क्योंकि जी। प्रोटीन्स बहुत जा रहा है, इसलिए दालें खाना छोड़ दिया। लेकिन आपने कहा है कि पर्टिकुलर राजमा या चने की दाल फॉर एग्जाम्पल, और वो डॉक्टर से कंसल्ट करके बात कर सकते हैं कि हफ्ते में कितने दिन दाल बनाते हैं, कितनी दाल वो कितनी कटोरी जी लेते हैं। नम नमक के बारे में कहा गया है, लेकिन नमक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नमक बहुत सारी चीजों में आप सब्जी में डाल रहे हैं इधर उधर, लेकिन बहुत सारी नमकीन चीजें आप नहीं खाएं, वो हम्म। ज्यादा बेहतर होगा। और ये तो मुझे लगता है कि सबके खान पान के लिए बहुत जरूरी है। सर नेचुरली आज एक बहुत बड़ा मिथ, जैसा कि आपने जी बातचीत की शुरुआत में कहा था कि मिथ्स जो हैं वो सारे रिमूव होंगे, तो मेरे भी मिथ काफी रिमूव हो रहे हैं, बिकॉज मैं भी कई किडनी पेशेंट से मिला हूं, तो मैंने देखा है दाल नहीं खाएंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होता है, ये है। तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसर्न कीजिएगा। अच्छा सर, जी। अब बात करें दवाइयों की, तो कॉमनली यूज जो होती हैं डे टू डे लाइफ में, जो दवाइयां यूज होती हैं उनके बारे में भी बताएं हमें। देखिए, एक्चुअली हमारे यहाँ पे कल्चर ये है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं और वहां से दवाइयां ले आते हैं। ये गलत कल्चर है, क्योंकि ना वो बिल्कुल। हमारे से हम सिर्फ बोलते हैं कि हमें तो पेट दर्द है, सिर दर्द है, दवाई मिल जाती है हाथों हाथ, हम ठीक भी हो जाते हैं। अब वो ये तो किसी ने आपने बताया ही नहीं वहां जाके कि आपको किडनी की बीमारी है या फिर आपको शुगर है। देखिए, हम्म होता क्या है कि शुगर और किडनी, शुगर से किडनी कैसे खराब होती है या फिर शुगर के मरीजों में किडनी क्यों खराब होती है? जिस प्रकार से आपका घर बहुत अच्छा बना हो पर उसकी दीवारों में सीलन आ जाए,
जी अब ऐसे घर में जिसमें सीलन आ रही है, तो ये हमें डर लगता है कि जब वो सीन दीवार को पकड़ती है तो दीवार बुनियादी रूप से कमजोर हो जाती है। जी आपका जो सालाना टेस्ट आप कराते हैं, आप कहते हैं हम बहुत समझदार हैं, हम क्रिएटिनिन रेगुलर कराते हैं, हमारा क्रिएटिनिन कंट्रोल में है। हाँ, शुगर तो बढ़ी रहती है, पर हमारी तो शुगर इतनी ही रहती है। ये गलत हम्म विचार है। जो शुगर अनकंट्रोल्ड है, वो आपकी किडनी को बुनियादी रूप से खराब कर देगी, अंदर से उसको कमजोर बना देगी। हाँ, ओके क्रिएटिनिन आपका नॉर्मल रहेगा, घर आपका बाहर से साफ सुथरा रहेगा, पर आपको मालूम है कि ये अंदर से कमजोर है। जिस दिन भी आपने कुछ गलत चीज का सेवन किया, या फिर जब भी कोई और बीमारी इस किडनी पे आके बैठी, मान लीजिए अनकंट्रोल्ड बीपी हो गया, या और कोई दवाई हो गई, या कोई सब्सटेंस या कोई मादक पदार्थ हो गया, तो वो किडनी उसको नहीं ले पाएगी, वो वहां पे कोलैप्स कर जाएगी। ओ जी। सर, बहुत 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 खूबसूरत चीज, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। बिकॉज अगर मैं डायबिटीज पेशेंट्स की बात करता हूँ तो हम्म। कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी आपने बताया कि कहीं ना कहीं इफेक्ट होना शुरू हो गया, हालांकि उनका क्रिएटिन जो है वो बिल्कुल वो ठीक ठाक है, नॉर्मल इतना रहता ज्यादा। है। जी 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 जी। अच्छा सर, प्रोटीन्स के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है किडनी पेशेंट्स में, और अभी भी हमने इस बारे में बात की थी। तो क्या हम, कैन वी ईट प्रोटीन्स फॉर पेशेंट्स विद किडनी प्रॉब्लम्स, ये एक सवाल बनता है यहाँ पर, क्योंकि प्रोटीन को लेकर ही किडनी की सारी बातें की जाती है, राइट? वो दो चार हमारे पी बड़े कॉमन होते हैं, प्रोटीन हो गया, पानी हो गया, पोटेशियम हो गया। नमक ये हो तीन गया। चीजें हैं जो हमारे जी। पीस बड़े कॉमन होते हैं किडनी की बीमारी में। हाँ, फिर से मैं आपको वही समझाना चाहूंगा कि प्रोटीन की मात्रा को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, पर प्रोटीन डिप्राइव नहीं होना है। आप बच्चे को पॉकेट मनी जरूर देते हैं ताकि वो अपना इंडिपेंडेंट बन सके, अपने खर्चों की हम्म समझ कर सके। इतना हम्म नहीं देते कि वो बिगड़ जाए। सिमिलरली किडनी की बीमारियों के अंदर भी आपको प्रोटीन को कम करना है। इतना कम करना है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, वो आपके डॉक्टर साहब, आपके डाइटिशियन सब बताएंगे। गूगल सर्च करके खुद मत कोशिश करिए कि मैं देखूं, क्योंकि हमारी जो एक कटोरी दाल, जैसे अपन ने बात करी अभी, तो एक कटोरी दाल में मात्र 1.5 ग्राम से 2 ग्राम प्रोटीन है। अब आप हम्म देखिए, आपके इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए 2 ग्राम प्रोटीन बहुत कम है। हम्म नॉर्मल किडनी के पेशेंट को 30 से 40 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसका वजन 60 केजीज पकड़ के चलते हैं तो। कम से कम भी उसको 35-40 ग्राम प्रोटीन चाहिए अपनी बॉडी को नॉर्मल कामों के लिए। आप चलते हैं, उसमें एनर्जी लगती है, आपकी मसल बनती है, उसमें प्रोटीन लगता है। बॉडी में इतना कुछ होता है जिसमें हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जरूरी है कि हम समझे कि प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना है, प्रोटीन डिप्राइव नहीं होना है। निकलना है। जी। जी सर, एक है ना हाँ जी। चीज कहना चाहूंगा कि जब आप एग्जाम्पल देते हैं ना कि बच्चे को हम पॉकेट मनी देते हैं तो इतनी ज्यादा नहीं देते, उसका काम चल सके, लेकिन बहुत ज्यादा। सो इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल, जिस तरह से आपके समझाने का तरीका है। आई एम वेरी हैप्पी सर। बहुत खूबसूरत हमारा सेशन जा रहा है, और जी। मुझे लगता है कि जो खास बात, एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये, कि हमारी बात जब शुरुआत में हुई थी कि ज्यादातर पेशेंट्स को जब किडनी प्रॉब्लम हो जाती है तो शुरुआत में डिटेक्ट नहीं होती है। मैं चाहूंगा सर एक बार फिर से हम इस एंटायर सेशन का समरी अप करें, तो इस बारे में कुछ बताएं, और जो खास आप फिर से कहना चाहते हो, एक पिन बिल्कुल पॉइंट बात हमारे सभी सुनने वालों बिल्कुल से। बिल्कुल। जी एक सटीक, देखिए सटीक बात यह है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है जी। और काफी सालों से है, उन लोगों को हम्म, छोड़ देते हैं जिनके अंदर आंतरिक रूप से किडनी खराब है या फिर जी जी फैमिलियल है, उनको पता है। जी। नॉर्मल हम जैसे लोग जिनमें सिर्फ बीपी शुगर है, शायद नहीं है, कभी कभी होता है, ऐसे बोलते हैं हम्म। हम। उन लोगों को अपनी किडनीज की जांच करानी है। किडनीज की ओके जांच, आप किडनी का क्रेटिनिन 150-200 रुपए में आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह अवेलेबल है, हम ओके। कराएं वो टेस्ट। उसके साथ साथ हम एक यूरिन में प्रोटीन की जांच भी कराएं। वो अच्छा। टेस्ट भी बहुत सस्ता है, बहुत आसान है, हर जगह अवेलेबल है। हम्म। यदि यूरिन में प्रोटीन जाना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो किडनी का जो इफेक्ट हो रहा फिल्टर है वो ढीला हो गया है, है, उसके अंदर राइट। से प्रोटीन जा रहा है। जब प्रोटीन जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि हम्म। हमारे अंदर से जो किडनी है वो आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं डैमेज्ड है। उस जी। प्रोटीन को रोकना है, जरूरी है। सेकंड नंबर पे सिम्टम्स क्या है? आम सिम्टम जैसे कि पेशाब ज्यादा आना, जो हम सोचते हैं कि किडनी की बीमारियों में पेशाब रुक जाता है, जी नहीं। किडनी की बीमारियों में आमतौर पे यूरिन जो है वो बढ़ जाता है, उसकी पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। भूख न अच्छा। लगना, कमजोरी आना, खून की कमी, शुगर ज्यादा, बीपी ज्यादा हो जाना, एकदम से शुगर डाउन हो जाना। कुछ भी बॉडी में यदि आपको एबनॉर्मल लग रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से मिलिए और उसको, उनसे ये चीज नॉर्मल नहीं है। अपना सेल्फ ट्रीटमेंट इवन फॉर डॉक्टर्स,
मैं डॉक्टर हूँ, मेरी फैमिली में सब डॉक्टर हैं, बट मैं ये आपको कह रहा हूँ कि इवन वी डॉक्टर्स, जिस चीज का हमें पता ही नहीं तो हम उसकी डॉक्टरी क्यों करें? नहीं, जाके डॉक्टर से मिलिए। अगर मुझे कल को पेट की परेशानी है तो मुझे पेट के डॉक्टर साहब को दिखाना है। दिखाना मैं पड़ेगा। अपना डॉक्टर खुद क्यों बनूं? जी। जी। तो आप तो सालाना अपना ध्यान रखिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। आई एम सॉरी ये आपको टोक दिया बीच में। जी जी जी। एक छोटी सी बात बस कि आप अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। आधे घंटे 40 मिनट वॉक कीजिए, व्यायाम करिए, आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप हम्म। अपने ऊपर टाइम स्पेंड करिए, अपने खाने का ध्यान रखिए। सब परिवार का खाना अपने आप सुधर जाएगा अगर एक दो लोग ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो। एक हेल्थी जीवन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सर 2022 शुरू हुआ है, पिछला 2 साल हमने कुछ अच्छा नहीं भुगता है, मैं ये कहूंगा। तो जो पहली चीज या पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हेल्थ होनी चाहिए 2022 बिल्कुल। में, मुझे ऐसा लगता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हर साल प्रोटीन का जो यूरिन के हिसाब से टेस्ट बताया है वो, और क्रिएटिन का जो जी। टेस्ट बताया है, अगर वो करवाते हैं, क्योंकि जिन लोगों को शुगर या बीपी का प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए खास तौर पर डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि आप लोग ये टेस्ट कराइए। यहाँ पर बिल्कुल जी। मतलब नहीं है कि आपको किडनी की प्रॉब्लम हुई है, ऊपर वाला करे आप सब स्वस्थ रहें, लेकिन एक जी हेल्दी नहीं। लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं हमें फॉलो करना होगा, और खुद डॉक्टर नहीं बनना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर लवदीप, इट जी। वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। सेम है। बहुत सारी हाँ जी। भ्रांतियां मेरी भी आज दूर हुई हैं, और जी। चलते चलते किडनी की हेल्थ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपकी बातें जो हैं वो बहुत लाभदायक होंगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का ये सेशन, जिसका नाम था कनेक्ट टू किडनी केयर बाय सन फार्मा। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये खूबसूरत बातें आप तक पहुंचाई हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। स्टे ट्यून फॉर मोर जी। सच एनरिचिंग एंड इंसाइटफुल सेशंस। हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन स्वस्थ और मजेदार हो। थैंक यू सो मच। जी।